कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बॉलीवुड के संगीत इतिहास में यूं तो एक से बढ़कर एक दिग्गज संगीतकारों ने जन्म लिया, लेकिन इनमें से कुछ संगीतकार ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी शानदार धुनों से संगीत को एक अलग आयाम दिया। और इतना ही नहीं, इनके फन को संगीत प्रेमियों ने भी खूब प्यार दिया। इनमें से ही एक नाम है महान संगीतकार राहुल देव बर्मन का, जिन्हें प्यार से लोग पंचमदा के नाम से भी जानते हैं। अपने करियर के दौरान आर.डी. बर्मन ने तकरीबन 300 से भी ज़्यादा फिल्मों को अपने संगीत से सुरमई बनाया। एक वक्त पंचमदा का म्यूजिक फिल्मों की सफलता की गारंटी भी माना जाने लगा। हर निर्माता निर्देशक पंचमदा को अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके ऑफिस के चक्कर काटता रहता था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे आर.डी. बर्मन के बारे में। अपने मधुर संगीत से श्रोताओं के दिलों पर कई दशकों तक राज करने वाले संगीतकार पंचमदा हमेशा अपने संगीत में प्रयोग किया करते थे। तो आइए इस महान संगीतकार की शुरुआती जिंदगी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संगीत के जादूगर आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून सन 1939 को कोलकाता में हुआ था। आर.डी. बर्मन के पिता का नाम एस.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन था। एस.डी. बर्मन भी अपने समय के जाने माने संगीतकार थे। वैसे आर.डी. बर्मन की शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता में हुई। इसके बाद आर.डी. बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद सीखा। आर.डी. बर्मन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपने पिता के सहायक के रूप में की और एक बार जब स्वतंत्र तरीके से आर.डी. बर्मन ने संगीत तैयार करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी पहचान प्रयोगवादी संगीतकार के रूप में बनाई। उन्होंने पश्चिमी संगीत को मिलाकर बॉलीवुड की तमाम फिल्मों के लिए नई नई धुनें तैयार की थी। यहाँ ये भी बताते चले कि आर.डी. बर्मन का नाम पंचमदा कैसे पड़ा। दरअसल आर.डी. बर्मन जब बचपन में गुनगुनाते थे तो प शब्द का ही उपयोग करते थे। ये बात उस वक्त मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के ध्यान में आ गई। सारेगामापा में प का स्थान 5वां होता है, इसलिए उन्होंने राहुल देव को पंचमदा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका ये नाम हर जगह लोकप्रिय भी होता गया। पंचम के नाम से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले आर.डी. बर्मन ने अपने पिता के साथ बतौर सहायक शुरुआत की, लेकिन संगीतकार के रूप में जब उन्हें काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी छाप हर संगीत प्रेमी के जहन में छोड़ी। हमेशा कुछ नया करने की तलाश में जुटे रहने वाले आर.डी. बर्मन ने यही कोशिश की कि वो लीक से हटकर फिल्मों में म्यूजिक दें। वैसे उनकी इस पहल को बहुत से संगीतकारों ने अच्छा भी नहीं कहा, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हर फिल्म का म्यूजिक अपने ही स्टाइल में तैयार करते रहे। आइए देखते हैं आर.डी. बर्मन ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत आखिर कैसे और कहां से की। ये जग जाहिर है कि एस.डी. बर्मन की वजह से बॉलीवुड के सभी कलाकार आर.डी. बर्मन को जानते थे। संगीत के बेहद शौकीन आर.डी. बर्मन को माउथ ऑर्गन बजाने का बहुत शौक था। बात उस वक्त की है जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म दोस्ती के लिए संगीत दे रहे थे। उन्हें माउथ ऑर्गन बजाने की जरूरत थी। वो चाहते थे कि पंचम ये काम करे, लेकिन उनसे कैसे कहें क्योंकि वो एक प्रसिद्ध संगीतकार के बेटे थे। जब ये बात पंचम को पता चली तो वो फौरन राजी हो गए। महमूद से पंचम की अच्छी दोस्ती थी। महमूद ने पंचम से वादा किया था कि वो स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें जरूर अवसर देंगे। जब महमूद ने फिल्म छोटे नवाब बनाई तो उसमें आर.डी. बर्मन को काम देकर उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। छोटे नवाब बतौर संगीतकार आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म तीसरी मंजिल और पड़ोसन से मिली।
अपने दौर के सबसे बड़े अभिनेता राजेश खन्ना को भी सुपर सितारा बनाने में आर डी बर्मन का अहम योगदान है। बता दें कि राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की तिगड़ी ने 70 के दशक में धूम मचा दी थी। आर डी बर्मन का संगीत युवा वर्ग को बेहद पसंद आया। उनके संगीत में बेफिक्री, जोश, ऊर्जा और मधुरता रहती थी। इसी चीज को युवाओं ने खूब पसंद किया। दम मारो दम जैसी धुन उन्होंने उस दौर में बनाकर तहलका मचा दिया था। जब राजेश खन्ना का सितारा अस्त हुआ तो आर डी बर्मन ने अमिताभ के लिए यादगार धुनें बनाई। वैसे आर डी बर्मन का संगीत आज के युवा भी सुनना पसंद करते हैं। समय का उनके संगीत पर कोई असर नहीं हुआ। पुराने गानों को रिमिक्स कर आज जब पेश किया जाता है तो उनमें आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीत ही सबसे अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आर डी बर्मन ने धूम धड़ाके वाली धुनें नहीं बनाई। गीतकार गुलजार के साथ मिलकर उन्होंने एक अलग ही तरह का संगीत फिल्मों में पेश किया। आंधी, किनारा, परिचय, खुशबू, इजाजत और लिबास जैसी फिल्मों के गीत सुनकर लगता ही नहीं कि ये आर डी बर्मन का संगीत है। बॉलीवुड में अब तक आर डी बर्मन ने अपने संगीत से धूम मचा दी थी। टॉप 10 गीतों में उनके गाने छाए रहते थे। हर किस्म का म्यूजिक देने की कला में माहिर पंचमदा धीरे धीरे सभी निर्माता और निर्देशक के चहेते भी बनते गए। हर फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। अपने संगीत के खजाने से तमाम कालजाई धुनें तैयार करने वाले पंचमदा को बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इसके साथ ही एक दौर ऐसा भी आया जब पंचम ने संगीत की लोकप्रियता कम कर दी। आइए देखते हैं कि सुरों के सरताज के लिए ये सफर कैसा रहा। आर डी बर्मन को संगीत में प्रयोग करने का बेहद शौक था। नई तकनीक को भी वो बेहद पसंद करते थे। उन्होंने विदेशों में जाकर संगीत संयोजन का अध्ययन भी किया। 27 ट्रैक की रिकॉर्डिंग के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया। कंघी और कई फालतू समझी जाने वाली चीजों का उपयोग उन्होंने अपने संगीत में किया। आर डी बर्मन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता था कि वो अपने दौर से आगे के संगीतकार हैं। आर डी बर्मन का ये दुर्भाग्य रहा कि उनके समय में फिल्मों में एक्शन कहीं न कहीं हावी हो गया था और संगीत के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। जीपी सिप्पी के साथ उन्होंने सीता और गीता, शोले व शान जैसी फिल्मों में काम किया। नासिर हुसैन के साथ भी उनका लंबा साथ रहा। उन्होंने तीसरी मंजिल, कारवां, हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात जैसी कई फिल्मों के गानों को यादगार बना दिया। आर डी बर्मन की विविधतापूर्ण गानों में एक और जहां शास्त्रीय संगीत पर आधारित रहना बीती जाए, मेरा कुछ सामान जैसे गाने हैं, वहीं महबूबा महबूबा पिया तू अब तो आजा जैसे गाने भी शामिल हैं। 70 के दशक की उनकी लोकप्रियता 80 के दशक में भी कायम रही और इस दौरान भी उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन दशक के आखिरी कुछ साल उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे और उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। संगीतकार के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी साबित हुई, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी और इस फिल्म का संगीत भी काफी ज्यादा हिट हुआ था। बता दें कि इस फिल्म के गानों में नई ताजगी थी, इसके लिए उन्हें खूब पसंद किया गया था। आर डी बर्मन ने जिन 300 फिल्मों में संगीत दिया था, उनमें से 292 हिंदी फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, तमिल, तेलुगु और उड़िया फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। अगर पंचमदा के हिट गीतों की बात की जाए तो उनमें दैया में कहाँ फंसी, फिल्म कारवां, चुनरी संभाल गोरी, फिल्म बहारों के सपने, पल दो पल का साथ हमारा, फिल्म द बर्निंग ट्रेन, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, फिल्म अमर प्रेम, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, फिल्म इजाजत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, फिल्म आंधी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, फिल्म आपकी कसम जैसे गीत कंपोज कर संगीत के क्षेत्र में तमाम मील के पत्थर स्थापित किए। आर डी बर्मन ने अपनी मनपसंद गायिका आशा भोसले के साथ विवाह भी किया था। इस जोड़ी ने साथ मिलकर तमाम अमर गीतों को अपनी जुगलबंदी से हिट भी कराया। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना।
अपनी जिंदगी इसी फलसफे पर बिताने वाले पंचमदा ने कभी किसी आलोचना की परवाह नहीं की और निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अपने करियर की आखिरी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी उन्होंने ऐसा यादगार संगीत दिया जिसकी आज तक मिसाल पेश की जाती है। संगीत के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि फिल्मी जगत के लोगों ने पंचमदा की प्रतिभा का सही तरीके से शायद इस्तेमाल नहीं किया। खैर, सबके होठों पर अपने गानों के जरिए मुस्कान बिखेरने वाले आर.डी. बर्मन ने 4 जनवरी सन 1994 को इस दुनिया को आखिरी सलाम कह दिया। अपने गानों के साथ वो आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज की पीढ़ी को भी उनके गाए गाने बेहद पसंद आते हैं। अपने गानों की खासियत की वजह से पंचमदा आज तक हम सभी के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। तो ये था इस सप्ताह का बड़ी हस्ती का हमारा ये खास कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे किसी हस्ती की दास्तां के लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।